हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू अग्रवाल आज आप लोगों के साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीरीज में मंगल ग्रह और इससे संबंधित रोगों की चर्चा करूंगी। मंगल ग्रह आप सबको पता ही है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। नक्षत्रों में यह मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का स्वामी है। मंगल ग्रह हमारी राशि चक्र में पहले भाव और 8वें भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ इसकी जो काल चक्र राशियों में पहला मेष राशि और वृश्चिक राशि पड़ती है। क्योंकि पहले भाव से हम मेष राशि को हम देख रहे हैं, तो यहाँ से शरीर के सर को हम देखते हैं। शरीर के अंगों में सर को रिप्रेजेंट करता है और 8वें भाव में वृश्चिक राशि पड़ने से यह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल बॉडी की बात करें तो यह पूरे शरीर की पेशियों को यानी मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। ऊर्जा का कारक है, हमारे शरीर में एनर्जी का कारक है, वीर्य का कारक है। हमारे शास्त्रों में ऊर्जा को पहले वीर्य ही कहा जाता था। अब यह मंगल ग्रह हमारे शरीर में बोन्स की तत्व मज्जा को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे शरीर में किन किन रोगों को देता है, चलिए आइए उसकी चर्चा करते हैं। यह क्योंकि ऊर्जा का कारक गर्मी का कारक है, तो इसलिए ज्वर को, बुखार को दिखाता है। बुखार किसी भी प्रकार की, पर स्पेशली जो ब्रेन फीवर होती है, मेनिंजाइटिस, उसका कारक मंगल ग्रह है। वृश्चिक राशि को क्योंकि का स्वामी है, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी खराबी, स्पर्म्स की कमी उसको दिखाता है। अगर मंगल ग्रह बहुत कमजोर हुआ तो मांसपेशियों की कमजोरी की बीमारी, जिसे कि हम अंग्रेजी में जिसे हम मिस्टेनिया ग्रेविस कहते हैं, यह बीमारी रेयर बीमारी है, लेकिन यह मंगल ग्रह की दशा में हो जाती है अगर मंगल ग्रह बैडली एफ्लिक्टेड होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ऊर्जा का कारक है, तो अगर मंगल ग्रह बैडली स्ट्रॉन्ग होता यानी राहु केतु से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्रोध बहुत होता है। नवमांश कुंडली में भी अगर मंगल ग्रह फर्स्ट हाउस में राहु के साथ बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्रोध बहुत अधिक होता है। क्रोध है तो जलन है, तो कंपटीशन की भावना है, तो यह फिर शरीर के अंदर में गर्मी को पैदा करता है, पित्त को पैदा करता है और फिर फाइनली अल्सर्स की तरफ शरीर में बीमारी होने लगती है, अल्सर्स की बीमारियां। अगर मंगल ग्रह बैड है, कुंडली में बैड हाउसेस का कारक स्वामी है और शुक्र ग्रह के साथ बैठा है, तो यह फेस पे पिंपल्स को दिखाता है। तो हमें बहुत सही जल्द ही हमें अपनी जन्म पत्री में यह निश्चित कर लेना चाहिए दिखाकर कि मंगल ग्रह का क्या रोल है, क्योंकि बहुत आज की जो जमाने में मंगल ग्रह दुर्घटनाओं का कारक होने के कारण सडन डेथ दे देता है। ऐसी खराब डेथ मैंने ऐसी कुंडलियां देखी है जहाँ पे यंग लोग फुल ऑफ ऊर्जा में जब तेज बाइक चलाते हैं, बैडली उनकी मौत हो जाती है, स्पॉट डेथ हो जाती है। और यह हमारे खून का कारक होने की वजह से बहुत अधिक ब्लीडिंग को दिखाने लगता है। फिर ब्लीडिंग होती है, शरीर के अंग कट जाते हैं। इसीलिए सर्जरी में भी मंगल ग्रह का खास रोल है। कभी भी किसी बीमारी में अगर सर्जरी होनी है, तो मंगल ग्रह उस समय प्रेजेंट होना जन्म पत्री में, दशाओं में अत्यधिक जरूरी है। जरूरी क्या, वो होता ही है, तभी सर्जरी होगी। नहीं तो हम केवल हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे, बीमारी का कोई भी तरह से इलाज हो जाएगा, पर सर्जरी नहीं होगी। सर्जरी यानी मंगल ग्रह का प्रेजेंट होना। मंगल ग्रह जब किसी पत्रिका में अच्छा शुभ होता है, स्ट्रांग होता है, यानी उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो हम कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए सेना में, आर्मी में ऑफिसर बन जाए, उनके लिए यह काम बहुत अच्छा है। क्योंकि फिटनेस फ्रीक होते हैं, फिटनेस बहुत अच्छी होती है, मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है, लेकिन यह आत्मविश्वास कभी कभी फैटल हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति अगर राहु और केतु के साथ में मंगल ग्रह है या शनि का भी साथ में फ्लिक्शन है तो मर्डरर बन जाते हैं। मर्डरर्स की कुंडली में आपको यह दिखेगा, बिना सोचे समझे शूट कर देना। तो तभी आर्मी में जाए तो सही जगह उसका यूज होता है उस एनर्जी का, नहीं तो फिर ये लोग मर्डरर हो सकते हैं। अगर चंद्रमा के साथ ऐसा मंगल बैठा है फ्लिक्शन में तो अपनी मदर के साथ ये लोग बैड बिहेव करते हैं, मारा पीटी कर सकते हैं। अब इसका क्या इलाज किया जाए? इन लोगों को अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करना सिखाना चाहिए। अगर बचपन से पता लग जाए कि किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर है तो उन्हें बचपन से संस्कार दें कि अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करे, हनुमान जी की सेवा करे। और अगर कुछ बीमारियां आ ही जाती है उसके बाद जन्म पत्र दिखाते हैं तो एक अनंत मूल की जड़ होती है, वो भी कई बार हम लोग एडवाइस करते हैं पर जन्म पत्री देखने के बाद। मंगल ग्रह का स्टोन तो कोरल होता ही है, लेकिन यह हर किसी को बिना सोचे नहीं देना चाहिए। आज आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र की एक विडंबना के बारे में बताऊंगी। बहुत से वीडियोस ऐसे देखती हूँ, लोग कुछ भी बताते जा रहे हैं, पर कोरल ऐसा जेमस्टोन है वो जो किसी को भी जल्दी से नहीं देना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। तो ये कई बार आयु के साथ साथ डेथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, भाग्य भाव का अगर स्वामी मंगल है तो जल्दी से उसका स्टोन दे देते हैं, कोई भी ग्रह हो। लेकिन हमें कृष्ण मूर्ति पद्धति से देखकर ही डिसाइड करना चाहिए। अगर किसी मंगल ग्रह के आगे नंबर्स में 8 नंबर या 12 नंबर आ रहा है, 8 नंबर खास करके, तो हमें वह स्टोन नहीं देना चाहिए। आयु की बात कर रही हूँ तो चलिए चलते चलते एक टिप दे देती हूँ। अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम में जाके बैठ गया है, आपकी आयु लंबी है, कुछ नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय एस्ट्रोलॉजिक चैनल। जय श्री कृष्ण।